ये मेरी एक फीमेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूंगा, हथेली की शेप की। हथेली इनकी तकरीबन स्क्वायर है, तो स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में सख्त मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियां भी हासिल करते हैं। बाकी अंगूठा भी माशाल्लाह इनका लंबा है, तो असूल परस्त हैं, असूलों के तहत ज़िंदगी गुजारेंगी। अंगूठे का फर्स्ट पोर जो है वो भी अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी विल पावर है। सेकंड पोर भी अच्छी लेंथ में है, तो अच्छी सूझबूझ की मालिक हैं। कोई भी काम करेंगी बड़ी प्लानिंग के साथ करेंगी। बुद्धाई भी बनी हुई है इनके अंगूठे पे, तो रुपये पैसे की कमी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा भी देगा। छठी इस भी इनकी बड़ी कमाल की है, किसी भी इंसान का चेहरा देख के ये उसको फ़ौरन पहचान लेती हैं कि ये अच्छी नेचर का इंसान है या बुरी नेचर का इंसान है। अब अगर बात की जाए इनके जुपिटर माउंट की, तो ये माउंट इंसान की विजडम का बताता है, नॉलेज का बताता है और इंसान की रूहानियत का बताता है। तो यहाँ पर ये एक रिंग बन रहा है इनका। ये रिंग जब आपके हाथ में मौजूद होता है तो ऐसे लोग सच्चे ख्वाब देखते हैं, अल्लाह ताला के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं और उनको बहुत सारी बातों का वक्त से पहले पता चल जाता है। और यहाँ पे जब क्रॉस बनते हैं तो ऐसे लोगों को मोहब्बत ज़रूर मिलती है। यानी कि ऐसे लोगों की शादी आमतौर पर अच्छी रहती है। जब भी शादी होती है, शुरू में हो सकता है इनकी कोई एक मंगनी टूट जाए, लेकिन बिलाखिर इनकी शादी जो होती है वो अच्छी रहती है। और ये जो क्रॉस होता है जुपिटर पे, ये आपकी लव मैरिज में भी आपको सपोर्ट करता है, हेल्प करवाता है और कहीं ना कहीं आपको रुपया पैसा भी आपके पास ज़्यादा आता है। अब अगर इनकी हम ज़िंदगी की लाइन की बात करें, तो ज़िंदगी की लाइन इनकी मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। यहाँ पर इस तरीके से राहु लाइनें भी काट रही हैं और ज़िंदगी की लाइन ज़ाते खुद भी थोड़ी थोड़ी जो है वो खोखली है। जब ज़िंदगी की लाइन थोड़ी खोखली होती है तो ये जो, क्योंकि ये फीमेल है, तो औरतों को जो अंदरूनी प्रॉब्लम्स होती हैं, बीमारियाँ होती हैं, वो भी कभी कभी हो सकती हैं कि सेहत लड़की की ज़्यादा अच्छी ना हो और इसके अलावा उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात भी हों। तो ये देख लें खराबिय सेहत के क्या साइन होते हैं, इनको आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से, इस तरीके से, फिर यहाँ पे दब है, फिर इस तरीके से, फिर थोड़ी सी लाइन टूटती है और फिर ये राखू लाइनें जो होती हैं ये आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ़ें, वो टेंशनें, वो तकलीफ़ें जो हमें अपने रिश्तों से मिलती हैं, अपने जानने वालों से, जिनके साथ भी हम नेकी करते हैं, वो आगे से हमें सांप बन के डसते हैं। हमें मोहब्बत का सिला नहीं मिलता, हमें अपनों से सच्ची मोहब्बत नहीं मिलती। तो ये इस चीज़ की लाइनें होती हैं कि हमें अपने ही रिश्तों से बाज़ दफ़ा दुख और तकलीफ़ें मिलती हैं। ज़िंदगी इनकी लंबी तो होगी, लेकिन सेहत के इशू थोड़े बहुत रहेंगे इनको। तकरीबन 80-90 तक इनकी एज जा सकती है। 80 तक, 70 टू 80 की एज जाएगी। अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा। लेकिन कहीं न कहीं इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएँगी। अब मुश्किलात जो हैं, ये देखें, यहाँ पर किस्मत की लाइन काफ़ी डिस्टर्ब है। तो बचपन 20 से लेके 22-23 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, फिर यहाँ 24-25 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, फिर 25-26 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, 27-28 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम, फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम। तो ये सारी प्रॉब्लम की लाइन है। इसमें 2-4 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 22 साल में प्रॉब्लम आएगी, तो मे भी ये प्रॉब्लम इनको 24 साल की एज में आए। तो पामिस्ट्री में 2 साल का डिफरेंस जो होता है वो माना जाता है। तो 22 से 24 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आएंगी, फिर 24 से 26 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आएंगी, फिर इसी तरह 28 से 30 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आएंगी और इसी तरह फिर 35 से 40 साल की उम्र में भी प्रॉब्लम आएंगी। तो इस तरीके से ये जो राहु लाइनें होती हैं, जब ये किस्मत की लाइन को बुरे तरीके से काट रही होती हैं, किस्मत की लकीर को काटती हैं, ज़िंदगी की लकीर को काटती हैं और साथ ब्रेन लाइन को भी काटती हैं। तो जिस लम्हे ये ज़िंदगी को काटती हैं उस वक्त हमारी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। जब ये किस्मत की लाइन को काटती हैं तो हमारा करियर ख़राब होता है, हमारी किस्मत ख़राब होती है। और जब ये हमारी दिमाग की लकीर को काटती है तो उस वक्त हमें शदीद ज़हनी टेंशन भी मिलती है। और जब ये हमारी दिल की लकीर को काटती हैं तो उस वक्त हमारा दिल जो होता है वो भी बुरे तरीके से टूटता है। अब अगर दिमाग की लकीर की स्टडी की जाए तो दिमाग की लकीर भी यही बता रही है कि इनकी ज़िंदगी में टेंशनें, प्रॉब्लम, दुख, तकलीफ़ें काफ़ी ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में रही हैं। कम से कम पहले ज़िंदगी के जो 40 साल हैं ये इनके तकरीबन तकलीफ़ों में ही गुजरे हैं। और जब लड़की के हाथ में इस तरीके से राखू लाइनें काटती है ना, तो बाज़ दफ़ा लड़की को मोहब्बत में भी नाकामी होती है और उसके 1-2 रिश्ते भी टूट जाते हैं। जैसे कि इनकी मंगनी एक टूट चुकी है, उसके अलावा भी इनके रिश्ते आते रहे हैं लेकिन कहीं पे बात नहीं बनी। तो अभी तकरीबन इनकी 38-39 एज होने वाली है लेकिन अभी तक इनकी शादी नहीं हो सकी। वजह यही होती है, जब आपकी ज़िंदगी की लाइन कमज़ोर होती है और जब आपके हाथ में ये राहु लाइनें आपकी किस्मत की लाइन को काटती हैं, तो कोई ना कोई रुकावट, कोई ना कोई टेंशन आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, स्पेशली लड़की के हाथ में, जिसकी वजह से उसकी शादी में रुकावटें आ जाती हैं, जॉब में भी मसले बनते हैं। इनकी माशाल्लाह एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चल रही थी, वो भी इनकी अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन परेशानी वाली बात कोई नहीं है। ये यहाँ पे इनकी जॉब ख़त्म हुई है, ये देख लें आप, ये बहुत बड़ी लाइन ने काटा है। इस लाइन ने काटा है तो यहाँ पे इनकी किस्मत की लकीर बिल्कुल रुक गई है। अब यहाँ पे रुकी है तो 2-3 साल के बाद मे बी, यानी कि इस साल या इससे अगले साल, यहाँ से दोबारा ये किस्मत की लाइन स्टार्ट ले लेगी यहाँ से। तो आगे फिर इनकी दोबारा जॉब हो जाएगी। तो 1-2 साल का वक्फा ज़रूर आएगा, थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर आएंगी, लेकिन ये दोबारा लाइन चल रही है तो उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको दोबारा अच्छी जॉब दे देगा। यहाँ पे जब आपके पास इतनी खूबसूरत सन लाइन हो
और फिर ये इस तरीके से फ्लैग का साइन भी बन रहा हो, तो ये आपको दौलत भी देता है, नेम फेम भी देता है, और ये आपकी शोहरत की लाइन डबल है इनके हाथ में। जब आपके पास शोहरत की लाइन डबल हो और शोहरत की लाइन के साथ यूं ट्राई भी बन रहा हो, फिर ये इस तरीके से भी अगर ट्राई मुकम्मल हो जाता है तो, और ये फ्लैग भी बन रहा है, तो इस तरीके से ये आपको बेइंतहा दौलत भी देता है, नेम फेम भी देता है, और ज़िंदगी में आप बहुत, अल्लाह ताला आपको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ अता करते हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके से मेडिकल स्टिग्मा का साइन बन रहे हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इनके दिल के बड़े अच्छे होते हैं, दूसरों के दुख दर्द बांटते हैं, दूसरों के काम आते हैं, लेकिन कभी भी इनको मोहब्बत का सिला नहीं मिलता, इनको नेकी का सिला नहीं मिलता। जिसके साथ भी ये नेकी करेंगे वो आगे से इनको साम बन के डसेगा ही। बाकी अगर आप इनकी ये देखेंगे इनकी दिल की लाइन की हालत कैसी है, तो दिल की लाइन की हालत भी बहुत ही बुरी है। ये देख सकते हैं आप, जब दिल की लाइन इस तरीके से इसमें ऐसे कट हो, टूटी फूटी दिल की लाइन हो, मजबूत ना हो, तो ये क्या करती है, ये दो तीन काम करेगी। आपके अंदर बेचैनी फैला देगी, आपका मूड बदलता रहेगा, आपको गुस्सा आएगा, आप जल्दी डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। और ज़िंदगी में जितना एक मजबूत दिल और दिमाग के साथ इंसान को एक अच्छे अक्लमंदाना फैसले करने थे, वो नहीं आप कर पाते। आप अपनी बेवकूफ़ियों की वजह से भी बाज़ दफ़ा अपनी ज़िंदगी खुद ख़राब कर लेते हैं, जब आपकी दिल की लाइन कमज़ोर होती है। दिल को जो एक देखिए, दिल आपका मजबूत होगा तो आप दिल से रिलेटेड जितने भी फैसले होंगे वो आपके अच्छे होंगे। आप अपने मूड पर कंट्रोल रख सकेंगी, आप अपने जज्बात पर कंट्रोल रख सकेंगी, आप अपने दिल पर काबू रख सकेंगी। लेकिन जब आपकी दिल की लाइन की हालत यूं होगी तो आपका आपके दिल पर कोई कंट्रोल नहीं होगा। आप जल्दी गुस्से में भी आएंगी, मायूसी की तरफ भी जाएंगी, और आप अपने रिलेशन भी जल्दी तोड़ लेंगी, और जल्दी गुस्से में आके आप अपने काम खराब कर लेंगी। और जहां आपको अपना दिल मजबूत करना चाहिए था वहां आप गलत डिसीजन लेंगी, और दिल की कमजोरी की वजह से आप जिंदगी में गलत फैसले करेंगी, जज्बाती फैसले करेंगी और गलत फैसले करेंगी। तो उस वजह से भी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम लाजमी आते हैं। ये मैं हर उस बंदे की दिल की लाइन का बता रहा हूं, अगर उसकी दिल की लाइन इस तरीके से हो, डिस्टर्ब हो, उसमें इस तरीके से जजीरे भी बन रहे हो। देखिए दिल की लाइन डिस्टर्ब कैसे होती है, यूं टूट टूट के चले, फिर ये यहां पे इस तरीके से जजीरे भी बने, तो ये दिल की खराब हालत होती है। इसमें आपको अपने रिश्तों से दुख मिलते हैं, धोखे मिलते हैं, मोहब्बत में धोखे मिलते हैं, और आपकी पहली शादी तो सवाल ही पैदा नहीं होता, या तो मंगनी टूटती है या शादी टूटती है, या पहली मोहब्बत में नाकामी होती है, जब आपकी दिल की लाइन की हालत यूं और फिर दिल की लाइन से लाइनें नीचे की तरफ भी गिर रही हो। तो ये मोहब्बत में नाकामी, मोहब्बत में सदमे, दिल टूटने का साइन होता है, जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं। अच्छा साइन जो इनके हाथ में है वो यही है कि इनके हाथ में किस्मत की लाइन बड़ी बेहतरीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा ओल्ड एज में 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी, और ये जो शोहरत की लाइन है और ये जो फ्लैग बन रहा है और ये जो ट्राइंगल बन रहा है, तो ओल्ड एज में इनके पास रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम, अल्लाह ताला सब कुछ देगा इनको, और ये ज़िंदगी में तरक्की करेंगी। और बाकी यहाँ पर ये इनका फर्स्ट रिंग बड़ा मुकम्मल है, दूसरा रिंग भी बन रहा है, तो अल्लाह ताला इनको औलाद भी देगा। और ये जो इनकी सेहत थोड़ी ख़राब चल रही है, इंशाल्लाह ताला अगर ये अपना प्रॉपर इलाज करवाएंगी तो इनकी सेहत भी ठीक हो जाएगी। बेबी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 बेबी इनकी हो सकते हैं, तो अल्लाह ताला 2 से 3 बेबी इनको ज़रूर अता फरमाएगा। और बाकी ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो मर्करी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी, कुछ कामों में लापरवाही भी कर जाती हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी भी होती है। बहुत कमी तो नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ कमी जरूर पाई जाती है। जुपिटर फिंगर जब आपकी थोड़ी छोटी होती है तो थोड़ा सा प्रेशराइज जिंदगी गुजारते हैं, आपके अंदर जुर्रत और दिलेरी नहीं होती, थोड़ी डर की जिंदगी गुजारते हैं, आप अपने रिश्तों के आगे दबे होते हैं, प्रेशराइज होते हैं, आपके अंदर जुर्रत और हिम्मत नहीं होती कि आप अपने हक के लिए लड़ सकें, आप अपने हक के लिए बात कर सकें, तो थोड़ा डर की जिंदगी गुजारते हैं। तो इसको थोड़ा सा बेहतर करने की जरूरत है कि अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पैदा करें और अपने अंदर बहादुरी, क्योंकि ये जितनी बड़ी उंगली के बराबर होगी ना ये शहादत की उंगली, इतनी आपके अंदर दिलेरी ज्यादा पाई जाती है, इतनी आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज पाई जाती है। जितनी ये छोटी होती चली जाती है इतनी आपके अंदर वो इस चीज की दिलेरी की कमी पाई जाती है, लीडरशिप क्वालिटीज की कमी पाई जाती है। और इसी तरह अगर ये आपकी मरकरी फिंगर ज्यादा छोटी होना शुरू हो जाए तो आपके अंदर झिझक आती है, आप अपनी फीलिंग्स अपने दिल में रखते हैं, आप अपनी फीलिंग्स अपने दिल में दबा के रखते हैं, अपनी फीलिंग्स को बाहर शेयर नहीं करते, थोड़ा सा डर के, थोड़ा सा प्रेशराइज जिंदगी गुजारते हैं, थोड़े से शर्मीले भी होते हैं, थोड़ी झिझक भी पाई जाती है, ज्यादा लोगों के सामने आप बोल नहीं पाते। ये बीमारी भी इन लोगों के अंदर देखी गई है। बाकी अगर आप इनकी यहाँ पे खत बिजनेस देखें तो अगर ये कोई बिजनेस करना चाहेंगे तो उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबी देगा। यहाँ पे इनका ये मनी ट्राइंगल भी बनता नजर आ रहा है। मनी ट्राइंगल, दौलत रुपया पैसा इनके पास जरूर आएगा। यहाँ पे बल्कि एक और डबल ट्राइंगल, मनी पैसा इनके पास आता रहेगा, लेकिन जो एक होती है ना फैमिली की तरफ से दुख तकलीफें, वो इनकी जिंदगी में रहेंगी। और तकरीबन 40 के बाद आगे इनकी जिंदगी बेहतरीन हो जाएगी। 40 तक इनकी जिंदगी में कोई सुकून नहीं है, लेकिन 40 के बाद आगे इनकी जिंदगी में बेहतरी आएगी, आगे अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा और ये जिंदगी में तरक्की करेंगी। राइट हैंड पे माशाल्लाह ठीक लग रही है पोजीशन किस्मत की लकीर की, ये जिंदगी की लकीर है। और फिर ये किस्मत की लकीर है, और किस्मत की लकीर जब हल्का सा जिंदगी की लाइन की तरफ मुड़ती है ना ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है कि ये थी आपकी किस्मत की लकीर।
लेकिन ये अगर ज़िंदगी की लाइन की तरफ मुड़ जाए, किस्मत की लकीर, तो क्या होगा? कहीं ना कहीं इंसान कुछ ज़िंदगी में ऐसी गलतियां ज़रूर करता है जिसकी वजह से वो अपनी किस्मत खुद ख़राब करता है। तो इनको थोड़ा सा अक्लमंदी से काम लेना होगा, समझदारी से काम लेना होगा। तो फिर उम्मीद है कि ये इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। यहाँ पे ट्रायंगल बन रहा है तो इंशाल्लाह ताला रुपया पैसा इनके पास आएगा। बिजनेस माइंडेड हैं, बिजनेस अगर ये कोई भी करेंगे उसमें भी अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा। और वीनस माउंट पर ये जो खड़ी लाइनें होती हैं, ये कहीं ना कहीं आपको एक दो बेबी ज़रूर दे देती हैं। जब आपकी ज़िंदगी की लाइन और ब्रेन लाइन आपस में मिली हुई होती है तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है। यहाँ पर जब ये लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं आप बैरून मुल्क सफ़र करते हैं तो बिल्कुल बाहर के मुल्क भी जाएंगी, हाथ जुमरा भी करेंगी। और ये जो राखू लाइनें हैं ये आपकी ज़िंदगी में दुख तकलीफें टेंशनें देती हैं। तो बिल्कुल 40 साल की उम्र तक तो इनकी ज़िंदगी में बहुत टेंशनें रहेंगी, बल्कि 25-26 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम शुरू होंगी। फिर 25 से 27 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे। फिर 27 से 28 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे। फिर 30 से 32 साल की उम्र में भी मसले बनेंगे। फिर इसी तरह 34 से 35 साल की उम्र में भी, और आखिर में 38 से 40 साल की एज में भी। यहाँ पर इनकी इस लाइन की वजह से इनकी जॉब गई है। ये जो अभी अभी इनकी रिसेंटली एक जॉब खत्म हुई है, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला दोबारा इनकी जॉब हो जाएगी और आगे अल्लाह ताला इनको रुपया पैसा देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी राहुल लाइन ने काटा है। ये इनकी किस्मत की लकीर थी और यहाँ से किस्मत की लाइन दोबारा ये स्टार्ट ले रही है। ठीक है, यहाँ से ये शोहरत की लाइन भी दोबारा स्टार्ट ले रही है। लेकिन यहाँ पर राहुल लाइनों ने बुरे तरीके से किस्मत की लाइन को काटा है। यहाँ से किस्मत की लाइन को काटा है, किस्मत की लाइन यहाँ पे रुकी है, लेकिन यहाँ से ये दोबारा स्टार्ट ले रही है ऊपर की तरफ। तो उम्मीद है कि 40 के बाद इनकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह ताला आने वाला टाइम इनका बहुत अच्छा होगा, बेहतरीन होगा। बाकी यहाँ पर भी हमें एक मनी ट्रायंगल बनता नज़र आ रहा है। तो बहुत अभी बड़ा मनी ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ रुपया पैसा इनके पास ज़रूर आएगा। लेकिन ये सेविंग करने की कोशिश करेंगे, लेकिन पैसा इनके हाथ में ठहरेगा नहीं, कहीं ना कहीं इनके पैसे खर्च होंगे। यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं दिल की लाइन की हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है। ऐसे लोग थोड़े से जज्बाती होते हैं, जज्बाती फैसले करते हैं, जल्दी मायूसी और डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। और इन लोगों का अपने मूड पर भी कंट्रोल नहीं होता और हर बंदे के साथ ये दोस्ती भी नहीं करते और जल्दी गुस्से में आके अपने रिलेशन भी ब्रेक कर लेते हैं। तो ये प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में रहेगी। मरकरी माउंट पर जब आपकी यहाँ पर इस तरीके से एक डिस्टर्बेंस हो तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटली तौर पर आप डिस्टर्ब होते हैं और कहीं ना कहीं आपकी जो शादी होती है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं। तो जब इनकी शादी होगी तो इनको बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ अगर ये काम लेंगी तो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि इनकी शादी चल जाएगी। लेकिन ये ज़िंदगी के फैसले करते हुए ये कंफ्यूज होती है, इनको समझ नहीं आती कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना। तो जब आप डर डर के प्रेशराइज होकर ज़िंदगी गुजारते हैं ना, दूसरों से डर डर के, तो फिर आप ज़्यादा नाकाम होते हैं। तो इंसान को थोड़ा सा जुर्रत के साथ, दिलेरी के साथ और अक्लमंदी के साथ जिंदगी के फैसले करे, दिल और दिमाग के साथ सोच समझ के फैसले करे। और नंबर 2, अपने अंदर से बुजदिली और डरपोक जो होता है इंसान, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। तो अपने अंदर से बुजदिली को निकालें और अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करें और मैं ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं, इस कैफियत से भी बाहर निकलें। भाई सोच समझ के फैसले करें और जब आप अच्छी तरह सोच लेंगे ये काम आपके हाथ में बेहतर है, फिर उस पर आप अपने काम पर डट जाएं। ये नहीं है कि सिर्फ प्लान ही करते रहेंगे, मैं ये काम करूं ना करूं, करूं ना करूं। तो जब ये आपके हाथ में ये वाली कैफियत बनती है ना आपके हाथ में, तो उस वक्त फिर ये प्रॉब्लम आ जाती है कभी कभी। तो इस वजह से आपकी ज़िंदगी में ये मसले बनते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले ना मैं आपको थोड़ा सा मज़ीद बता देता हूँ इनके हाथ में। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सन लाइन जो है, जो शोहरत की लाइन है, वो माशाल्लाह अच्छी है। यहाँ पे इस तरीके से जब यहाँ पर कुछ लाइनें इस तरीके से काटती हैं और यहाँ पे ये इस तरीके से फिश का साइन भी बनता है, तो ये आपको रुपया पैसा नेम फेम ज़रूर देते हैं। लेकिन जब ये लाइनें कुछ ना कुछ शोहरत की लाइन पे इस तरीके से थोड़ी सी डिस्टर्ब भी होती हैं तो कहीं ना कहीं कुछ लोग आपको बदनाम करने की कोशिश भी करते हैं। बाकी ये कि बिज़नेस का स्किल इनका बहुत अच्छा है और इनके पास हर तरह का नॉलेज भी है, दीन का नॉलेज भी है, दुनिया का नॉलेज भी है। और ओल्ड एज में अगर आप देखेंगे तो इनकी जो किस्मत की लकीर है ये इस तरीके से ऊपर चलती है। तो इंशाल्लाह ताला 2 या 3 जगह से इनको इनकम भी आएगी, बुढ़ापा इनका अच्छा होगा। और दिल की लाइन जब आपकी थोड़ी सी वीक होती है तो ये मैंने बता दिया कि मायूसी और डिप्रेशन पैदा करती हैं। और दिल की लाइन का 2 शाखा होना, ऐसे लोग दिल के बड़े प्यारे होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं। और यहाँ पर जुपिटर माउंट पे यहाँ पे इस तरीके से जब रिंग ऑफ सोलमन बनते हैं तो ये लाइनें आपको दौलत भी देती हैं और आपके अंदर रूहानियत और स्पिरिचुअलिटी भी पैदा करती हैं। ये होता है आपका मरीख मुस्बत। तो ये मरीख का एरिया होता है। यहाँ पर अगर लाइनें इस तरीके से नीचे गिरे तो ये आपके अंदर गुस्सा पैदा करती हैं, तो थोड़ा सा इनको गुस्से से बचने की ज़रूरत है। बाकी वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है, तो अच्छा खाएंगी, अच्छा पहनेंगी। ये 2-3 लाइनें अगर यहाँ पे मौजूद हों तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देगा।
ये औलाद की लाइनें भी होती हैं, ये मैं बता चुका हूँ मरकरी पे। जब इस तरीके से थोड़ी सी लाइनें डिस्टर्ब होंगी तो कहीं ना कहीं ये आपको ज़हनी टेंशन, डिप्रेशन की तरफ लेके जा सकती हैं, क्योंकि दिल की लाइन भी जब आपकी थोड़ी डिस्टर्ब होती है तो आप बड़ी ईजिली डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन से अगर आपने बचना है तो एक तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, नंबर 2 ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश खुश रहा करें, हैप्पी रहा करें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। ये सफ़र की लाइनें होती हैं मून माउंट पे, तो ये बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ट्रैवल भी करेंगी, सफ़र भी करेंगी और आने वाला टाइम इंशाल्लाह ताला इनका बहुत अच्छा होगा। शादी की लाइनें बिल्कुल सिंपल इनकी बात बता रही हैं कि जो भी इनका पहला रिलेशन होगा वो इनका चल जाएगा, इसके बाद फिर इनकी तकरीबन 35 से 40 साल की एज में शादी हो जाएगी। तो अभी इनकी 40 साल एज होने वाली है, तो शादी इनकी किसी टाइम पे भी हो सकती है, इनकी इस साल भी हो सकती है, नेक्स्ट ईयर भी हो सकती है, इन साल 2 साल के अंदर अंदर इनकी शादी हो जाएगी। शादी की लाइन को अगर थोड़ा सा आप देखें तो ये थोड़ी सी हमें चौड़ी नज़र आती है, थोड़ी सी चौड़ी नज़र आती है। तो जब जब शादी की लाइन थोड़ी सी चौड़ी होती है तो थोड़े थोड़े प्रॉब्लम ज़रूर आते हैं शादी में। ये नहीं होता कि शादी टूटती है, लेकिन शादी में प्रॉब्लम ज़रूर आती हैं। और ये आप यहाँ पे भी देख लें, अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके, तो पहले इनकी एक मंगनी ब्रेक हुई है, तो ये पहला जो भी इनका रिलेशन था ब्रेक हुआ है, लेकिन ये लाइन टूटती नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शादी इंशाल्लाह ताला इनकी 40 के करीब करीब 39-40 साल की एज में इनकी शादी हो जाएगी और शादी इंशाल्लाह ताला इनकी कामयाब होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल खोल के वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको नेक्स्ट भी मिलती रहे।